एवरीवन, दिस इज शमा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये लास्ट वीडियो को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके मीनिंग और टाइप्स को भी कवर किया था। उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था विद मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उनको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम उसका जो सेकंड टाइप है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट अगर हम किसी और कंट्री की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करते हैं तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। FPI refers to holding financial assets and securities by investor in other country outside the investor's own country। जब आप अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो या फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? या तो आप किसी और कंट्री के कंपनीज़ के स्टॉक खरीद सकते हो, या फिर आप उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इन सब तरीक़ों से आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। सिमिलरली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज इकोनॉमी फॉर द इन्वेस्टर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिल्डिंग, किसी बिजनेस या किसी कंपनी के अंदर। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे हम कंपनी के अंदर डील नहीं करते, सिर्फ उनकी कंपनीज की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर हम डील करते हैं। उसके बाद आता है हु रेगुलेट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट कौन करता है? हमारे इंडिया में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जितनी भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो सेबी के अंडर ही होती हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब आपको फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप इन सब ग्रुप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल SP के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर चीटिंग और फ्रॉड का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जितनी भी फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है ना, या फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स होती हैं, उनको हम रिस्क के बेस पे कैटेगराइज कर देते हैं। सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर ना तो सेम रिस्क होता है और ना ही सेम लेवल ऑफ रिटर्न होता है, इसलिए उनको हम रिस्क और रिटर्न के बेस पे ना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज के अंदर सारी सिक्योरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कैटेगरी 1 के अंदर आती है लो रिस्क सिक्योरिटीज़, जिनके अंदर बहुत कम रिस्क होता है, साथ में उनका रिटर्न भी बहुत कम होता है, लेकिन हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि हमारा पैसा यहाँ पर एक हद तक सेफ रहता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? या तो आप किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर सेंट्रल बैंक्स में, या फिर आप सोवेरियन वेल्थ फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लो। देखो, मोस्टली क्या होता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, ये आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, और कुछ कंट्रीज तो जो इनका रिडम्पशन अमाउंट होता है उसको टैक्स में एग्जम्पशन भी दे देती है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, जिसके अंदर मॉडरेट रिस्क की सिक्योरिटीज आती हैं। इसमें होता है इंक्लूड रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बैंक्स, asset management companies, brokers, etc., which may regulated such as a mutual fund and investment trust, etc. यहाँ पर इसमें क्या होता है, कुछ ब्रोकर्स होती हैं, या फिर कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, या फिर कुछ बैंक्स होते हैं जिनके अपने म्यूचुअल फंड ग्रुप्स होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जो आपके बिहाफ पर इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडरेट रिस्क की सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होती है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है हायर रिस्क की। जो भी सिक्योरिटीज इन दोनों कैटेगरीज के अंदर नहीं आती है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होती है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं?
FPI boosts demand for stock of companies and help to raise capital at a low cost. अगर कंपनीज अपने शेयर्स फॉरेन मार्केट में इशू करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनके कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी और वो लो कॉस्ट पर भी कैपिटल रेज कर सकते हैं. सेकेंड बेनिफिट है टू इन्वेस्टर प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज. इन्वेस्टर्स के पास डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी आ जाती है. वो एक कंट्री को ना डिसाइड कर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. जैसा कि हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी ध्यान में रखते हैं कि हमें कभी भी किसी एक कंपनी या किसी एक टाइप के इंडस्ट्री के अंदर अपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए. हमें अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए. इसलिए जब आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. उसके बाद थर्ड एडवांटेज आता है इन्वेस्टर आल्सो गेन बेनिफिट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस. समटाइम्स क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसीज का वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, और कभी मान लो इंक्रीज हो गया तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन भी हो सकता है. फोर्थ लास्ट बेनिफिट आता है ह्यूज एडवांटेज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज दैट इट इज लिक्विड, ensuring investor is empowered and can move fast when there are good opportunities. जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है ये मोस्ट लिक्विडेट होती है. आप जब चाहो अपना स्टॉक्स को सेल कर आप कैश ले सकते हैं. ठीक है, जब भी आपको लगे कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हाँ मेरे को बस इतना ही प्रॉफिट चाहिए, अपना बुक प्रॉफिट कर आप उन सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो. उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. जब आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको अपने माइंड के अंदर रखने होते हैं. पहला है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. आप जिस भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत डाउन जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, इसलिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. हम ये देखते हैं कि उस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना स्टेबल रहता है. ऐसा नहीं है कि वो डेली फ्लक्चुएट हो रहा है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट में. थर्ड फैक्टर है रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट. ठीक है, हम ये देखते हैं हम जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सी बॉडी रेगुलेट कर रही है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या नॉर्म्स बना रखे हैं उन्होंने, किस तरीके का वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये सब हम देखते हैं. फोर्थ फैक्टर है इंटरेस्ट रेट. हम ये भी देखते हैं हम जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. अगर हम किसी कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड पर हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है उसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. फिफ्थ पॉइंट आता है टैक्स ऑन कैपिटल गेन. अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन हो जाता है तो उस कंट्री के अंदर कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स रेट है, वहाँ की गवर्नमेंट कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स चार्ज करती है, क्या वो एग्जेम्पशन देती है टैक्स में. क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ना कैपिटल गेन को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देती हैं या फिर उनसे लो रेट पर टैक्स चार्ज करती हैं. ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि वहाँ का जो टैक्स प्रोसीजर है, टैक्स रेट्स है वो क्या है. सिक्स फैक्टर है क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर सिस्टम. जब आप किसी कंट्री के कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ की जो कंपनी है उनका अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर सिस्टम क्या है. देखो हमारे इंडिया में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना किसी भी कंपनी का, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. उसको कोई भी पर्सन वेरीफाई कर सकता है. जिस पर्सन को इन्वेस्टमेंट करना होता है वो उसको पढ़ सकता है और कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज ले सकता है कि उसको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम साथ में ये भी देखते हैं कि उस कंट्री के जो डोमेस्टिक अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर सिस्टम है वो क्या है, क्या वो अपनी सारी डिटेल्स को रिवील करते हैं या फिर कुछ ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक को रिवील करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेवन फैक्टर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्ट इन्वेस्टर राइट. अगर आपका उस कंट्री में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई आपको चीट कर रहा है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ की जो बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है वो अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम माइंड में रखते हैं जब हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी होती है. इसके बाद हम लास्ट में करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस, जिससे कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस और मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
Foreign direct investment is building or purchasing businesses and their associated infrastructure in a foreign country. आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो आप वहाँ पर अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हो, या फिर कोई बिजनेस को परचेज कर लेते हो, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके साथ आप टाई अप कर लेते हो. बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ वहाँ की उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टॉक या बॉन्ड हो गया, ठीक है. सेकेंड डिफरेंस है इन्वेस्टर्स हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट्स एंड अफेयर ऑफ द कंपनी. जब आप किसी कंपनी या किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस बिजनेस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है. वहाँ के कंपनी मैनेजमेंट में, अफेयर्स ऑफ कंपनी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है उस कंपनी के एसेट्स पर और उसके मैनेजमेंट पर. थर्ड डिफरेंस है इन्वेस्टर इज टाई अप विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फेसेस हाई रिस्क. जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक बन चुके होते हैं, जिनकी वजह से उनको हाई रिस्क फेस करना पड़ता है इन केस अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है. बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका लेस रिस्क होता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लेस फंड की रिक्वायरमेंट होती है. ये लेस लिक्विडेट होते हैं. देखो, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है या किसी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करी है या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप आज स्टार्ट करोगे और एक वीक बाद बोलोगे बस मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये लेस लिक्विडेट होते हैं, बट ये मोर लिक्विडेट होते हैं. आप इनको कभी भी सेल परचेज कर सकते हो जब भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है. सिक्स डिफरेंस है प्रेफर्ड मोड फॉर हाई नेट वर्थ कंपनीज, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वही पसंद कर सकते हैं जिनके पार्ट करोड्स में अमाउंट होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े या तो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कंपनीज होती हैं, वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है. लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की जाती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए की जाती है. एफडीआई फ्लोज इन प्राइमरी मार्केट. देखो, जब कोई भी असेट पहली बार इनिशियली इशू होती है या फिर कोई फ्रेश असेट कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी मार्केट में डील कर रही है, फर्स्ट टाइम डील कर रही है. इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्लो करती है प्राइमरी मार्केट में, बट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लो करती है सेकेंडरी मार्केट में. जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं. जो स्टॉक्स आपने आज परचेज करे हैं उनको कल कोई और परचेज कर लेगा और फिर सेम कल उनको कोई सेल करके थर्ड पर्सन को परचेज कर लेगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट में फ्लो होते रहते हैं. नाइन्थ डिफरेंस है डज नॉट टेंड टू बी स्पेकुलेटिव. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हो. यहाँ पर आप स्पेकुलेशन कर सकते हो कि यहाँ पे आप शेयर्स के प्राइस में स्पेकुलेशन कर सकते हो या फिर आप बॉन्ड के प्राइस में स्पेकुलेशन कर सकते हो. लास्ट डिफरेंस है एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी होती है, उनका पूरा राइट होता है कि वो कंपनीज के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स का कोई राइट नहीं होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, बस उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन हो सकता है. तो ये हमारा टॉपिक था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें किस किस कैटेगरीज की इन्वेस्टमेंट आती हैं और क्या क्या फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा था. अब हमारा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है. अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लेना. अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.